जय श्री राधा कृष्ण। गरुड़ पुराण वेद व्यास जी द्वारा रचित 18 पुराणों में से एक है। गरुड़ पुराण में 279 अध्याय और 18,000 श्लोक है। इस ग्रंथ में मृत्यु के बाद की घटनाएं, प्रेत लोक, यम लोक, नर्क तथा 84 लाख योनियों के नर्क स्वरूप जीवन आदि के बारे में विस्तार से बताया गया है। इसके अलावा इस ग्रंथ में कई मानव उपयोगी बातें भी लिखी हैं, जिनमें से एक ये है कि किस तरह के लोगों के घर हमें भोजन नहीं करना चाहिए। क्योंकि एक पुरानी कहावत तो आपने भी सुनी होगा, जैसा खाएंगे अन्न वैसा बनेगा मन। यानी हम जैसा भोजन करते हैं ठीक वैसी ही हमारी सोच और विचार बन जाते हैं। इसका सबसे सशक्त उदाहरण महाभारत में मिलता है। जब तीरों की शैया पे पड़े भीष्म पितामह से द्रौपदी पूछती है कि पितामह आखिर क्यों आपने उस भरी सभा में मेरे चीर हरण का विरोध नहीं किया, जबकि आप सबसे बड़े और सबसे सशक्त थे, आप रोक सकते थे। तब भीष्म पितामह बोले कि मनुष्य जैसा अन्न खाता है वैसा ही उसका मन हो जाता है, और उस वक्त मैं कौरवों का अधर्मी अन्न खा रहा था, इसीलिए मेरा दिमाग भी वैसा ही हो गया और मुझे उस कृत्य में कुछ भी गलत नजर नहीं आया। हमारे समाज में एक परंपरा काफी पुरानी समय से चली आ रही है कि लोग एक दूसरे के घर पर भोजन करने जाते हैं। कई बार दूसरे लोग हमें खाने की चीजें देते हैं, ये आजकल तो बहुत ही नॉर्मल है, लेकिन इस बात का भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि किन लोगों के यहाँ हमें भोजन नहीं करना चाहिए। इस विषय में एक और बहुत छोटी सी कहानी हमें मिलती है। एक सेठ थे, तो एक बार उन्होंने एक ब्राह्मण को अपने यहाँ भोजन पर बुलाया। अब सेठ ने ब्राह्मण देव को एक कमरे में बिठा दिया और भोजन परोसने की तैयारी करने लगा। वहां पे ब्राह्मण देव ने देखा कि कुछ दूरी पर थोड़ी सी गड्डियां रखी हुई है 100-100 के नोटों की, और बहुत सारी गड्डियां थी वो। अब ब्राह्मण देव ने देखा और बस वो तो अपने प्रभु के ध्यान में मग्न थे। अब जो सेठ था उसने भोजन परोसा, उसके बाद उसने खाना शुरू किया, थोड़ा खाया, खीर खाई, लास्ट में कि मुझे हाथ धुलवा दो। अब जब सेठ जी हाथ धोने के लिए गए तो अब ब्राह्मण देव सोच रहे हैं कि सेठ के पास तो कितना पैसा यूं ही पड़ा हुआ है, कमरे में ऐसे ही रखा हुआ है, बिना किसी व्यवस्था के, बिना कहीं छुपाए ऐसी जमीन पे पड़ा हुआ है। इसका मतलब तो सेठ के पास जरूरत से बहुत ज्यादा धन है, तो अगर थोड़ा सा मैं ले लूंगा तो इसे फर्क भी नहीं पड़ेगा। और ये सोच के उसने एक गड्डी उठाई और अपने कमंडल में डाल ली। अब इतने में सेठ जी आए, उसके हाथ धुलवाए और उसके बाद वो सेठ जी ने उसको विदा कर दिया। ब्राह्मण देव अपने घर चले गए। अब उनके जाने के बाद सेठ जी ने देखी, सेठ को तो पता थी कि भाई मेरे पास कितनी गड्डियां रखी हुई हैं। अब ब्राह्मण देव अपने घर पहुंचे। घर पहुंचकर अब चलो रात को तो सो गए। अगले दिन जब पेट में से वो अन्न निकला, उसके बाद तो ब्राह्मण देव को बड़ी घृणा होने लगी अपने आप से। दूसरे दिन सवेरे ही उसके पास पहुंच गए सेठ जी के पास और बोला कि ये अपनी गड्डी पकड़ो। तब तो उन्होंने बोला कि जब ले ही गए थे तो अब क्यों वापस करने आए हो? बोला नहीं, जब तक आपका, मुझे पता है कि आप किसी गलत काम से ये धन को कमा रहे हो, तभी उस धन का अन्न मैंने खाया तो मेरे मन में भी वही तृष्णा वाले विचार आए और मैंने कपट से ये गड्डी ले ली। बट जब वो अन्न मेरे शरीर में से बाहर निकला, उसके बाद मुझे वापस से सद्विचार आए। आपका संग तो बहुत ही खराब है। तो उसके बाद सेठ ने माना कि हाँ, वो चोरी के चावल बेचता है और उसी से ये धन अर्जित करता है, अपने पाप को कुछ कम कर सके, इसीलिए उसने ब्राह्मण को भोजन पे बुलाया था। फिर ब्राह्मण देव ने उन्हें सीख दी और उसके बाद सेठ जी ने उस व्यवसाय को बंद किया। बट कहने का तात्पर्य है कि थोड़े समय का गलत अन्न भी हमारे जीवन में कुछ बहुत बड़ा गलत कार्य हमसे करा सकता है। गरुड़ पुराण में हमें इसी से बचने की सलाह दी गई है। गरुड़ पुराण के आचार कांड में बताया गया है कि हमें किन 10 लोगों के यहाँ भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। यदि हम इन लोगों के द्वारा दी गई खाने की चीजें खाते हैं या इनके घर भोजन करते हैं तो इससे हमारे पापों में वृद्धि होती है और बुद्धि भ्रष्ट होती है। यहाँ जानिए ये 10 लोग कौन हैं और इनके घर पर भोजन क्यों नहीं करना चाहिए। पहला है कोई चोर या अपराधी। अगर कोई व्यक्ति जो चोर है न्यायालय में उसका अपराध सिद्ध हो गया है तो उसके घर का भोजन नहीं करना चाहिए।
गरुड़ पुराण के अनुसार चोर के यहाँ का भोजन करने से उसके पापों का असर हमारे जीवन पर भी हो जाता है। दूसरा है चरित्रहीन स्त्री के यहाँ भोजन नहीं करना चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि चरित्रहीन स्त्री के हाथ से बना हुआ या उसके घर पर भोजन नहीं करना चाहिए। यहाँ चरित्रहीन स्त्री का अर्थ यह है कि जो स्त्री स्वेच्छा से पूरी तरह अधार्मिक आचरण करती है। गरुड़ पुराण में लिखा है कि जो व्यक्ति ऐसी स्त्री के यहाँ भोजन करता है वो भी उसके पापों का फल प्राप्त करता है। तीसरा है सूदखोर के यहाँ। देखो, वैसे तो आज के समय में काफी लोग ब्याज पर दूसरों को पैसा देते हैं, लेकिन जो लोग दूसरे की मजबूरी का फायदा उठाते हुए अनुचित रूप से बहुत ज्यादा ब्याज लेते हैं, गरुड़ पुराण के अनुसार उनके घर पर भी भोजन नहीं करना चाहिए। किसी भी परिस्थिति में दूसरों की मजबूरी का अनुचित लाभ उठाना पाप माना गया है। गलत ढंग से कमाया गया धन अशुभ फल देने वाला ही होता है। चौथा है रोगी व्यक्ति के यहाँ। यदि कोई व्यक्ति किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित है, कोई व्यक्ति छूत के रोग का मरीज है, तो उसके घर भी भोजन नहीं करना चाहिए। ऐसे व्यक्ति के यहाँ भोजन करने से हम भी उस बीमारी से पीड़ित हो सकते हैं। लंबे समय से रोगी इंसान के घर के वातावरण में भी बीमारियों के कीटाणु पनपने लग जाते हैं, जो हमारे स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा सकते हैं। पांचवा है अत्यधिक क्रोधी व्यक्ति के यहाँ। देखो, क्रोध इंसान का सबसे बड़ा शत्रु होता है। अक्सर क्रोध के आवेश में व्यक्ति अच्छे और बुरे का फर्क भूल जाता है। इसी कारण व्यक्ति को बहुत बार हानि भी उठानी पड़ती है। जो लोग हमेशा ही क्रोधित रहते हैं उनके यहाँ भी भोजन नहीं करना चाहिए। यदि हम उनके यहाँ भोजन करेंगे तो उसके क्रोध के कण हमारे अंदर भी जा सकते हैं। छठा है नपुंसक या किन्नर के यहाँ। किन्नरों को दान देने का विशेष विधान बताया गया है। ऐसा माना जाता है कि इन्हें दान देने से हमें अक्षय पुण्य फल की प्राप्ति होती है। गरुड़ पुराण में ये कहा गया है कि इन्हें दान जरूर देना चाहिए, लेकिन इनके यहाँ भोजन नहीं करना चाहिए। किन्नर कई तरह के लोगों से दान में धन लेते हैं। इन्हें दान लेने वालों के अच्छे बुरे दोनों तरह के लोग मिलते हैं, इसीलिए अगर आप इनके यहाँ भोजन करोगे तो आपको नहीं पता कि वो दान का धन कहाँ से आया है। सातवां है निर्दयी व्यक्ति के यहाँ। यदि कोई व्यक्ति बहुत निर्दयी है, क्रूर है, दूसरों के प्रति मानवीय भाव नहीं रखता, सभी को कष्ट देता है, तो उसके घर का भोजन भी हमें नहीं खाना चाहिए। ऐसे लोगों द्वारा अर्जित किए गए धन से बना खाना हमारा स्वभाव भी उनके जैसा निर्दयी बना सकता है। हम भी निर्दयी बन सकते हैं। जैसा खाना हम खाते हैं, हमारी सोच और विचार भी वैसे ही बन जाते हैं। आठवां है निर्दयी राजा। यदि कोई राजा निर्दयी है और अपनी प्रजा का ध्यान नहीं रखती, सभी को कष्ट देती है, तो उनके यहाँ भी भोजन नहीं करना चाहिए। राजा का कर्तव्य है कि प्रजा का ध्यान रखें और अपने अधीन रहने वाले लोगों की आवश्यकता को पूरा करें। जो राजा इस बात का ध्यान नहीं रखते, वो सभी को सताते हैं, उनके यहाँ कभी भोजन नहीं करना चाहिए। आज की प्रथा में राजा नहीं है, बट राजा की जगह पे मंत्री या पॉलिटिक्स में पॉलिटिशियंस के लिए हम इसी चीज का उपयोग करेंगे। नौवां है चुगलखोर व्यक्ति। जिन लोगों की आदत दूसरों की चुगली करने की होती है, उनके यहाँ या उनके द्वारा दिया गया खाना हमें कभी नहीं खाना चाहिए। चुगली करना बहुत गंदी आदत है। चुगली करने वाले लोग दूसरों को परेशानी में फंसा देते हैं और स्वयं इसका मजा लेते हैं। इस काम को भी पाप की श्रेणी में रखा गया है। ऐसे लोगों के यहाँ भोजन करने से हमें बचना चाहिए। और अंतिम है नशीली चीजें बेचने वाले लोगों के यहाँ। नशा करना पाप की श्रेणी में आता है और जो लोग नशीली चीजों का व्यापार करते हैं, गरुड़ पुराण में उनके यहाँ भोजन करना वर्जित कहा गया है। नशे के कारण कई लोगों के घर बर्बाद हो जाते हैं और इसका दोष नशा बेचने वालों को लगता है। ऐसे लोगों के यहाँ भोजन करने से उनके पाप का असर हमारे जीवन पे भी होता है, याद रखना। इसी के साथ मैं उम्मीद करती हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। इससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई भी कमेंट या सजेशन है तो प्लीज हमें लिखें। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। जय श्री राधा कृष्ण।